हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेन प्रॉब्लम। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? विंड प्रॉब्लम। अब विंड प्रॉब्लम का कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, जो अच्छा क्वेश्चन था। दो दो क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन था, और उसका थ्योरी भी दिए थे। आज देखेंगे रेन प्रॉब्लम होता क्या है। देखो, जितना भी हम सब पढ़े हैं सबका थ्योरी सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे भी जो पहले विंड का पढ़ाए हैं, आज यहाँ भी पढ़ाएंगे। वहां पे जो विंड था और एरोप्लेन था, यहाँ पे मैन और रेन हो जाएगा, बस सीधा बात है। तो देखेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन, इसको क्या रीड करेंगे हम लोग? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्या रीड करेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यही बताए थे, ठीक है, यही था ना। देखो, ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा ये मैन के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे कि मान लो ऊपर से बारिश गिर रहा है, ठीक है, बारिश गिर रहा है। अब मैन यहाँ पे दौड़ रहा है इधर भी वेलोसिटी से, और बारिश आ रहा है ऊपर से नीचे यू की से, ठीक है। बारिश ऊपर से नीचे आ रहा है यू वेलोसिटी से, मैन जा रहा है भी वेलोसिटी से। तो जो यू वेलोसिटी है ना रेन का, वो मैन के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। यानी ग्राउंड में एक इंसान तीसरा खड़ा होकर देख रहा है, ये क्या देख रहा है कि जो ये आदमी मैन है वो जा रहा है भी वेलोसिटी से। ये क्या देख रहा है कि रेन भी ऊपर से आ रहा है, और लेकिन रेन का जो वेलोसिटी होगा इस ग्राउंड पे जो खड़ा मैन है उसके रिस्पेक्ट में यू नहीं होगा, कुछ और ही होगा, ठीक है। तो ये जो यू वेलोसिटी है ये मैन के रिस्पेक्ट में जो रन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे थोड़ा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कि मुझे अगर कहीं पे निकालना रहा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन में वेलोसिटी ऑफ मैन का जो वेलोसिटी होगा उसको उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा। यानी कि जहां पे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन को उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन है। वेलोसिटी ऑफ मैन मान लो इधर है, तब माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन किधर होगा? इधर हो जाएगा। तो सिर्फ जो जा रहा था इधर उसको डायरेक्शन को उल्टा करके जोड़ देंगे, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में बोल दिया उसका वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ दो, सीधा बात है, और तो कुछ है नहीं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। थोड़ा इसे मिटाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है बाबू। इस क्वेश्चन से थोड़ा सीखेंगे छोटी छोटी बातें। देखेंगे हम लोग। ऊपर से बारिश हो रही है तो रेन आ रही है नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नीचे की तरफ बारिश हो रही है, ठीक है। एक इंसान यहाँ पे चल रहा है इधर, इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैन जो यहाँ पे हॉरिजेंटली इधर चल रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऊपर से बारिश हो रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, ऊपर से बारिश हो रही है। जैसे देखो, ऊपर से बारिश हो रही है, अब मैन ऐसे चल रहा है, ठीक है, मैन ऐसे चल रहा, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो हम सबसे क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। क्या करना है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। और क्या पूछ लेगा, फाइंड डायरेक्शन इन विच, फाइंड डायरेक्शन इन विच मैन होल्ड द अम्ब्रेला। ठीक है, मैन होल्ड द अम्ब्रेला। ठीक है, मैन होल्ड द, मैन होल्ड द अम्ब्रेला। देखना, वेलोसिटी ऑफ मुझे निकालना है रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, तब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मेन को उल्टा के जोड़ना रहता है, यही है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, या यही निकालना है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मेन दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन भी दिया हुआ है नीचे की तरफ, ये भी दिया हुआ है। तो देखते हैं, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, तो कैसे निकालेंगे, देखना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ से लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिए, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर क्या करना है, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, तो वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यानी कि डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 सॉरी कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड ना, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकल जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये निकल के आ जाएगा। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना निकल के आएगा बताना, इसे हम लोग थीटा मान लेते हैं, कितना मानते हैं, थीटा, कितना मानते हैं, थीटा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो तुम इसे, इसका वैल्यू नहीं निकाल सकता है, कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तब क्या हम सबको दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कितना एंगल पे बारिश हो रही है मैन के रिस्पेक्ट में, इस मैन के रिस्पेक्ट पे कितना एंगल पे हो रही है, निकाल लेंगे थीटा एंगल, यही थीटा एंगल है, यानी कि वर्टिकल से थीटा एंगल, थीटा एंगल का वैल्यू निकाल लेंगे, जो एंगल का वैल्यू होगा उसी एंगल पे मैन के रिस्पेक्ट में बारिश होगी, सीधा बात है, निकाल लेते हैं। तो क्या लगाना पड़ेगा, टेन थीटा लगा दो, कुछ भी लगा दो, चाहे कोस थीटा लगा दो, तो कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इस एंगल के लिए बेस ए वाला हो गया, हाइपोटेनस हो गया, यानी 8/10, कहीं से होगा तो यहाँ 4, यहाँ चलाएगा 5, तो कोस थीटा बराबर 4/5, तो किस एंगल पे होता है 4/5, यानी थीटा बराबर 37 डिग्री पे होता है 4/5, यानी कि कितना एंगल हो गया, थीटा का वैल्यू 37 डिग्री हो गया, यानी कि जो बारिश हो रही है मैन के रिस्पेक्ट में वो 37 डिग्री पे हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन तो इधर हो रहा, इधर हो रहा, और कितना एंगल पे हो रहा है, वर्टिकली से 37 डिग्री, कितना डिग्री पे, 37 डिग्री पे, कितना एंगल पे, 37 डिग्री पे। तो मैन को अम्ब्रेला किधर होल्ड करना पड़ेगा, मैन को अम्ब्रेला इधर होल्ड करना पड़ेगा, इधर ऐसे छाता लगाना पड़ेगा अम्ब्रेला, इस प्रकार से, समझा, इस प्रकार से मैन अगर छाता लगाएगा तो इस पे बारिश नहीं होगा, इस पे बारिश नहीं होगा। थोड़ा सा फिगर को इधर बना लेगा तो सही रहेगा, थोड़ा रुक जाओ, देखना,
ये 37 डिग्री है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड, और वर्टिकल से 37 डिग्री पे हो रहा है। ठीक है, तो मैन को छाता कहाँ पे लगाना पड़ेगा? मैन को छाता को यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, यानी वर्टिकल से 37 डिग्री पे मैन को छाता को होल्ड करना पड़ेगा। वर्टिकल से 37 डिग्री पे मैन को छाता को होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कुछ है? एक क्वेश्चन और है, तो देखते हैं। देखो इसी को थोड़ा और देखो तो, मैन को 37 डिग्री, देखो यहां से आ रहा है 37, तो ये देखो तो ई 37, तो ये वर्टिकल ये पूरी से 37 हो गया, यानी कि मैन को जो छाता है कितना पे होल्ड करना पड़ा? 37 डिग्री पे। अगर बारिश हो रही है 37 पे, अगर बारिश अगर ऐसे होगा मैन के रिस्पेक्ट में, तो छाता ऐसा ही ना लगाएगा मैन है? अगर बारिश ऐसे होगा मैन के रिस्पेक्ट में, तो मैन छाता ऐसे लगाएगा ना है? अगर बारिश ऊपर से होगा मैन के रिस्पेक्ट में, तो छाता ऐसे लगाएगा, सीधा बात है। तब मैन के रिस्पेक्ट में जिधर बारिश होगा उतना पे छाता लगाएगा। अगर बारिश होगा 45 डिग्री पे, यहाँ पे 45 डिग्री पे होगा मैन के रिस्पेक्ट में, तो मैन यहाँ छाता लगाएगा 45 डिग्री पे। अगर यहाँ पे 60 डिग्री पे होगा मैन के रिस्पेक्ट में, रेन का वेलोसिटी अगर 60 डिग्री पे होगा यहाँ से वर्टिकल से, तो यहाँ से 60 डिग्री पे हो जाएगा, छाता लगाएगा, तब जाकर बारिश से बचेगा मैन। ठीक है, अब इसे मिटाना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देख लेना बाबू ध्यान से। देखो ए मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक मैन है, एक मैन है हॉरिजॉन्टली चल रहा 5 मीटर पर सेकेंड। ए मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व डैट, यानी कि मैन ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ वेलोसिटी 5 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैन ऑब्जर्व कर रहा है कि बारिश जो हो रहा है वर्टिकली हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है कितना वेलोसिटी से? यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, मेन के रिस्पेक्ट में ना दिया हुआ है 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में, यानी कि आदमी देख रहा है कि ऊपर से बारिश हो रही है वर्टिकली हो रही है, और उसका वेलोसिटी है 5√3 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 5√3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन पूछ लिया बाबू। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही होता है ना। तो जन माइनस सीधे लेके चलाओ तो प्लस में, तो वेलोसिटी ऑफ रेन बराबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये निकल के आ जाएगा क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कैसे निकलेगा? देखना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यस सर निकाल लेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है विथ रिस्पेक्ट टू मैन? नीचे की तरफ है, कितना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना है? 5√3 मीटर पर सेकेंड, यही है। वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन नीचे की तरफ है, फिर प्लस क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इधर हो गया। कितना? वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड। मुझे निकालना है क्या? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन यही होगा, यही होगा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा बताना तो।
5√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा बताना इसका, 25 गुना 3 यानी कि 100 चलेगा, 100 का बाहर निकल गया 10, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसे मान लेते हैं थीटा। मुझे जो क्वेश्चन पूछा वो निकल गया, वेलोसिटी ऑफ रेन निकल गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझसे पूछ लिया एंगल, एंगल कितना होगा निकाल लो, क्या लगाएगा tan थीटा लगाएगा, लगा लो tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan नहीं लगाओ तो कोस लगाओ, सीधा बात है। कोस थीटा बराबर क्या होता है b/h। तो इस एंगल के लिए बेस ए वाला हो गया, h ए हो गया। तो बेस कितना है 5√3 और h कितना है 10, तो कैंसिल होगा तो यहाँ कितना चलेगा 2, यानी कोस थीटा बराबर कितना चलेगा √3/2। और किस एंगल पे होता है 3/2, 30 पे होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे हमारे रेन प्रॉब्लम का जितना भी क्वेश्चन बनाने में इशू आएगा सब सोल्व हो जाएगा, सिर्फ इसी क्वेश्चन से, बस इससे फालतू कुछ नहीं। ठीक है, इतना ही आप लोग को करना है जितना हम यहाँ पे करवा रहे हैं। इसमें आपको देखने में लग रहा होगा मास्टर तो 3 को क्वेश्चन लिखा है, लेकिन बात तो ऐसे बोलने लगता है कि वो रेन प्रॉब्लम खत्म कर देगा। बाबू सही बात है, रेन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा 3 प्रॉब्लम में ही। देखो कैसे है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि बारिश जो हो रही है वेलोसिटी ऑफ रेन वो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड विथ वर्टिकल से 37 डिग्री। वेलोसिटी ऑफ रेन 20 मीटर पर सेकेंड है, वर्टिकली से कितना एंगल पे 37 डिग्री पे। ठीक है, सही बात है। और मैन यहां पे है तो बोल रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन सच डेट, इस प्रकार कि मैन ऑब्जर्व कर रहा है कि बारिश यानी रेन जो हो रहा है वर्टिकली हो रहा है। रेन क्या हो रहा है वर्टिकली हो रहा है, यानी कि मैन के रिस्पेक्ट में बारिश कैसे हो रहा है वर्टिकली, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन किधर हो रहा है वर्टिकली। ये मुझे पता नहीं है, मैन को पता नहीं है, लेकिन उसे पता ये है कि बारिश एकदम वर्टिकली हो रहा है मेरे रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में रेन ऐसे हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक चीज और देखना यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन बराबर क्या होता है बाबू, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही होता है, और तो कुछ होता नहीं है, हैं? यही होता है ना। तो देखना इसी पे तो पूरा रिलेटिव मोशन है। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन कब आएगा इतना, जब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन जोड़ेंगे। ठीक है, तब सिर्फ वेलोसिटी ऑफ मुझे रेन ही पता है, अब कितना एंगल पे है वर्टिकली से वो पता है, और हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में 2 बात पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन, ये जो मैन का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा और इसका डायरेक्शन किधर होगा, यानी कि मैन का डायरेक्शन किधर होगा, मैन किधर चल रहा होगा, ये पूछ रहा है। बताना सही सही बताना, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रेन क्या कहता है,
वेलोसिटी ऑफ रेन क्या कहता है, जब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन जुटता है कौन, वेलोसिटी ऑफ मेन, तब क्या निकल के आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी रेन इधर ही हो रहा है, तब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन, यानी वेलोसिटी ऑफ मेन यही होता होगा। अब वेलोसिटी ऑफ मेन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मेन लिख दिए, और डायरेक्शन किधर होता होगा, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू रेन प्लस, प्लस है तो इधर ही होगा वेलोसिटी ऑफ मेन, और इधर से आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन, तो क्या दे देगा, वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, तो इसे हम सोल्व करेंगे तो एक किधर आएगा एक किधर आएगा, तो इधर सोल्व करने के बाद जो इधर आएगा ना वैल्यू, वो किसका हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन का, और जो नीचे वैल्यू आएगा वो वेलोसिटी ऑफ मेन का हो जाएगा। सीधा बात है, और तो कुछ है ही नहीं, और डायरेक्शन तो इधर ही होगा। अच्छा, इधर डायरेक्शन कर देगा, समझने वाली बात है, डायरेक्शन को इधर कर दिया तो बारिश इधर करवाएगा, लेकिन बारिश तो इधर हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ बोल चुका है, बारिश इधर थोड़ी हो रहा है, बारिश इधर हो रहा है, तो डायरेक्शन इधर वाला लेना नहीं है, इधर वाला ले सकता है, लेकिन क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया बारिश इधर हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मेन का डायरेक्शन इधर नहीं लेना है, इधर ले लेना है। ठीक है, क्योंकि जब इधर लेगा तब बारिश को इधर करवाना पड़ेगा, जब बारिश इधर हो रहा है तब मेन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन, सीधा बात है, तो ये वाला नहीं होगा। अब देखो इसे सोल्व करो तो कितना इधर आएगा, जब ब्रेक होगा तो कितना आएगा, इधर इधर चलाएगा हम सबका 20 cos 37, और 20 cos 37 कहने मतलब कि 20 cos 37 का वैल्यू 4/5, सोल्व करेगा तो 4 यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन कितना आ गया, 16 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मेन कितना आएगा, इसे सोल्व करेगा तो इधर कोस में टूटा तो इधर साइन में आएगा, तो कितना आएगा 20 sin 37, यानी 20 और sin 37 का वैल्यू 3/5 कैंसिल होकर यहाँ पे 4 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मैन का जो वेलोसिटी होगा ना इधर होगा, कितना से जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा 12 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, निकल गया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन पूछा था, वेलोसिटी ऑफ मैन तो निकल गया बस, और कुछ तो है नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन को निपटा दिए हम लोग। ठीक है, पहला को निपटा दिए, अब आते हैं दूसरा पे। दूसरा में क्या कहता है, इसी है, यही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन सब कुछ सेम ही है, इसी क्वेश्चन में सब कुछ पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था बाबू, यार क्या हो रहा, यही था क्वेश्चन, 37 डिग्री यही था ना, इधर था वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं था, सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रेन था 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे इंसान था यानी मैन था। ठीक, पहला क्वेश्चन में मैन क्या ऑब्जर्व कर रहा था, मैन ऑब्जर्व सिर्फ ये कर रहा था कि बारिश जो हो रही है वर्टिकली हो रही है, मैन के रिस्पेक्ट में बारिश वर्टिकली हो रहा था, बाकी रेन तो ऐसा ही हो, एक्चुअल वेलोसिटी रेन का था 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली से 37 डिग्री पे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें भी निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन, क्या निकालना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन सच दैट, इस प्रकार कि मैन ही यानी मैन ऑब्जर्व द रेन टू बी फॉलिंग एट एंगल 37 डिग्री विथ द वर्टिकल। अरे यार क्या बोल दिया, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इसके पहले वाला क्वेश्चन में देखा कि मैन के रिस्पेक्ट में बारिश हो रहा था कितना पे 37 डिग्री पे नीचे की तरफ वर्टिकली, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन था वर्टिकली। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
कि मैन के रिस्पेक्ट में जो बारिश हो रहा है ना, वर्टिकल से 37 डिग्री, भाई साहब वर्टिकल से 37 डिग्री मैन के रिस्पेक्ट में, इधर भी हो सकता है 37 डिग्री पे बारिश, इधर भी हो सकता है मैन के रिस्पेक्ट में। ये तो एक्चुअल में वेलोसिटी है ना रेन का, मैन के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के रिस्पेक्ट में, यानी इस आदमी को लगेगा ना, एक्चुअल में भले हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड से वर्टिकल से 37 पे, लेकिन इस आदमी को लगेगा ना, इस आदमी को, इस खतरनाक आदमी को, कि बारिश जो हो रहा है ना वर्टिकल से 37 डिग्री पे हो रहा है। लेकिन वर्टिकल पे 37 डिग्री होने का पॉसिबिलिटी 2 है। वर्टिकल से 37 डिग्री बारिश इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो हम लोग इधर वाला लेके देखते हैं, ठीक है, इधर वाला लेके देखते हैं, इस इधर वाला, ठीक है, इस केस में, यानी कि वर्टिकल से कितना पे होगा 37 डिग्री, ठीक है। इसका एक फिगर बनाते हैं, थोड़ा यहां बना देते हैं। सही से बन नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। बताना, इधर तो दिया था नीचे की तरफ हो रहा है बारिश, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 20 मीटर पर सेकेंड विथ वर्टिकल। हम लोग को क्वेश्चन ही बोल रहा है कि मैन के रिस्पेक्ट में, जो मैन यहाँ पे खड़ा है ये आदमी, उसके रिस्पेक्ट में जो बारिश हो रही है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ रेन सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू मैन भी हो रहा है कितना एंगल पे, वर्टिकल से 37 डिग्री पे। इधर भी हो सकता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में इधर लिए, इस केस वाला लिए, ठीक है, इधर केस वाला लिए, ठीक है। तो बताना, एक चीज और बताओ मुझे, एक चीज और बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, यही होता है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है, अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। कुछ दिखाई दे रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो क्या दे देगा? वेलोसिटी ऑफ रेन। तो मैन का डायरेक्शन किधर होगा? इधर हो जाएगा। तो मैन का तो डायरेक्शन निकल ही गया, इसको प्लस इसको ये दे देगा हमेशा। तब बताना, अभी सोल्व किए थे, इसे ब्रेक करके थे, इधर कितना आया था 16 आया था, देखो पलट के देखो थोड़ा, इधर कितना आया था 12 आया था, इधर आया था 16, ये भी 37 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सीधा बात है। हाँ 12 होगा ना? हाँ नहीं होगा? कैसे नहीं होगा बताओ, कैसे नहीं होगा? ये दोनों में ई ट्रायंगल को देखो, एक ए ट्रायंगल को देखो, दोनों का ये साइड कॉमन है कि नहीं? ए 37 है तो ये भी 37 है कि नहीं? जब ए 37 हो गया, ए 37 हो गया, दोनों कॉमन हो गया, ये साइड भी कॉमन है, ए 90 डिग्री है, ये भी कॉमन हो रहा है, तो ये भी तो कॉमन हो जाएगा, ये वाला ये दोनों भी कॉमन हो जाएगा, तो ए जितना होगा उतना ही ये होगा, यानी जो वेलोसिटी ऑफ रेन होगा वही हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कॉमन हो रहा है, ये 12 तो ये भी 12 चलाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन 20 हो गया, अब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया 12 प्लस 12, यानी कि 24 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन तो पहले ही बता दिए, इधर ही होगा। 2 क्वेश्चन हो गया, 2 को निपटा दिए ना। अब तीसरा क्वेश्चन में देखिए, मजेदार वाला है, मजा आएगा तीसरा क्वेश्चन।
फिगर फिर से बना लेते हैं एक बार। वेलोसिटी ऑफ रेन कितना था? वेलोसिटी ऑफ रेन था 20 मीटर पर सेकेंड विथ, यहाँ पे मैन था विथ वर्टिकल 37 डिग्री पे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन था। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ मैन। इसमें ये पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ मैन सच डेट, यानी कि मैन सच डेट ही ऑब्जर्व दी रेन टू बी फॉलिंग एट एंगल 45 डिग्री। भाई साहब देखो, अब ए इंसान, पहले एक बार सुनो, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? वर्टिकल से 37 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मैन, इस मैन के रिस्पेक्ट में, इस मैन के रिस्पेक्ट में, जो मैन है ना, इस मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन का वेलोसिटी है, इस मैन को लगेगा कि रेन यानी जो बारिश हो रही है इस मैन के रिस्पेक्ट में, वो हो रही है 45 डिग्री पे। कितना पे हो रहा है? वर्टिकली से 45 डिग्री। तो वर्टिकली से 45 डिग्री इधर भी हो सकता है, वर्टिकल से 45 डिग्री इधर भी हो सकता है, 45 डिग्री इधर भी हो सकता है। अब आदमी है, जब वर्टिकल से बोल दिया, सिर्फ इतना ही बोला कि वर्टिकल से 45 डिग्री पे बारिश हो रही है, ये इंसान बोल दिया, तो वर्टिकल से 45 डिग्री इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। दोनों केस निकाल लेते हैं। तो केस फर्स्ट देखेंगे हम लोग, केस फर्स्ट देखेंगे, ठीक है, केस फर्स्ट देखेंगे हम लोग। ये तो 37 डिग्री है, वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। केस फर्स्ट में क्या देखेंगे कि बारिश जो हो रही है वर्टिकल से 45 डिग्री पे हो रही है, उधर 45 डिग्री पे, ठीक है, वर्टिकल से 45 डिग्री पे हो रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन दिया हुआ है, इधर हो रहा है, मैन को लग रहा है कितना? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो रहा है 45 डिग्री विथ वर्टिकल। कितना है नहीं पता, तो निकालेंगे हम लोग, अभी बता रहे हैं कितना है, ये वही पता नहीं है, सिर्फ आदमी बोला है कि मेरे रिस्पेक्ट में वर्टिकल से कितना पे है? 45 डिग्री पे, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होता है? हम ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन होता है ना, यही होता है ना। कुछ दिमाग में आ रहा है? मास्टर कब पढ़ाया? पहले पढ़ाया बेवकूफ, 2 मिनट पहले। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो क्या दे देगा? वेलोसिटी ऑफ रेन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। क्या वेलोसिटी ऑफ मैन का डायरेक्शन इधर ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बारिश इधर हो रहा है, क्वेश्चन में बोल दिया जब बारिश इधर हो रहा है तो इधर ना लेगा डायरेक्शन मैन का, यानी आदमी इधर आ रहा है, ठीक है, इधर ना जा रहा है, तो हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन ये। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ रेन। बताना बाबू, ये हो गया। अब कुछ नहीं है, बस यही फिजिक्स था। देखो, अभी जस्ट पहले सॉल्व किए थे तो ये 12 आया था, 12, ये 16 आया था, आया था, आया था। अच्छा, ये 12 था, ये 16 था, पता तो है ही है। मुझे ए निकालना है और ए निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? ए 45 डिग्री है, लगा दो tan 45, तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए और बेस ए, तो P बटा बी, तो ये निकालना है, यानी इसको मान लेते हैं x, तो कितना हो जाएगा? x बटा
16, तो 1045 का वैल्यू 1 बराबर x बटा 16, यानी x बराबर 16 आ गया। यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, यहां से यहां तक का 16। बस हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा बताना। 12 प्लस 16, 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 28 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया, 28 मीटर पर सेकेंड, जो इधर की तरफ है। ठीक है। अच्छा, A16 है, A16 है, ये 90 डिग्री तो है ही है, ये कितना हो जाएगा। बोलेगा सर 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर यानी कि 16√2। तो बस वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो गया, 16√2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, 16√2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैन को क्या लगेगा, मैन को क्या लगेगा, देखना मैन को क्या लगेगा बाबू। मैन यहाँ पे है, मैन चल रहा है इधर कितना से, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 28 मीटर पर सेकेंड। और बारिश जो हो रही है, बारिश जो हो रही है कितना पे हो रही है, सॉरी 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 सॉरी, बारिश इधर हो रही है मैन के रिस्पेक्ट में। ये 45 डिग्री था ना मैन के रिस्पेक्ट में। अब मैन यहाँ पे खड़ा है, मैन चल रहा है इधर कितना से, 28 मीटर पर सेकेंड। मैन इधर ही चल रहा है ना, यहाँ से ना चल रहा है, वही है, इसको फिगर में थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मैन इधर चल रहा है 28 मीटर पर सेकेंड से, और बारिश जो हो रही है मैन के रिस्पेक्ट में कितना डिग्री पे हो रहा है, 45 डिग्री पे। तो मैन को अम्ब्रेला को कितना एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा, 45 डिग्री पे। यानी ये मैन E45, तो भाटी ई भी हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट से 45, 45 वर्टिकली अपोजिट से 45, सीधा बात है। तो आदमी जो मैन है इसको कितना पे अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा, 45 डिग्री पे। क्योंकि मैन के रिस्पेक्ट में बारिश हो रही है 45 डिग्री पे, तो अम्ब्रेला को कितना एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा, 45 डिग्री पे। किससे, विथ वर्टिकल, 45 डिग्री विथ वर्टिकल। ठीक है, ये तो केस फर्स्ट हो गया। सेकेंड केस में चलते हैं। सेकेंड केस में क्या देखेंगे, अब बारिश का तो सब कुछ पता है ही है, लेकिन केस टू में लेंगे। केस फर्स्ट में तो 45 डिग्री उधर ले लेंगे, केस टू में क्या लेंगे, 45 डिग्री इधर ले लेंगे। ठीक है, केस टू देखेंगे, देखना केस टू। केस टू में क्या देखेंगे बाबू हम लोग, केस टू है ये। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, कितना एंगल पे है, 37 डिग्री पे। केस टू में क्या कंसीडर करेंगे कि अब मैन के रिस्पेक्ट में जो रेन हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो रहा है वर्टिकल से 45 डिग्री पे। एक उधर होता है, एक केस तो उधर ले लिए, अब दूसरा केस इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो गया इधर। ठीक है, लेकिन कितना है ये पता नहीं है, निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है, निकालना पड़ेगा। ठीक है, बताओ। बताना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले बता चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पता ही है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। लेकिन वेलोसिटी ऑफ रेन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये वाला है,
प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन ए वाला हम ले लेंगे। क्या लेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन ए वाला ले लेंगे। वेलोसिटी ऑफ मैन ए वाला ले लेंगे तो क्या दे देगा हम सबको? वेलोसिटी ऑफ रैन। सीधा बात है। तो इतना जो वैल्यू इसका निकल के आएगा वही निकल के आएगा किसका वैल्यू? वेलोसिटी ऑफ मैन का। ये जो निकल के आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। बस डायरेक्शन तो खुद पता चल गया किधर होगा मैन का। मैन इधर जा रहा है अभी, उस टाइम इधर आ रहा था जब केस उस लिए थे फर्स्ट केस तो इधर आ रहा था मैन। अब केस सेकेंड लिए तो मैन इधर जाएगा। कितना जाएगा? अच्छा बताना। A37 है, E20 है, तो जब सोल्व किए थे तो इतना कितना आया था ये बताना। A12 निकल के आया था, ये आया था 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 16 आया था। अच्छा, मैन वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना था? 45 डिग्री, यही था ना, 45 डिग्री। तो A16 है, A 45 डिग्री है, तो A कितना निकल के आएगा? ऐसे नहीं पता चल रहा है, तब परपेंडिकुलरली tan थीटा ले लो, हटाओ। इस ट्रायंगल में देखना, इस ट्रायंगल में देखना, ये 45 है, ये कितना है? 16 है, मुझे निकालना ये वाला है। तो कितना tan थीटा बराबर tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? P बटा B। तो P तो निकालना ही है x, अभी कितना है? ये वाला, इस एंगल के लिए बेस ए, इस एंगल के परपेंडिकुलर ए वाला, तो 16 हो गया। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो x बराबर कितना हो गया? 16, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 16। ठीक है, तो E12 है, यहां से यहां तक कितना हो गया? 4, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड हो गया किसका? मैन का वेलोसिटी। और इस डायरेक्शन में जाएगा मैन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैन इधर हो गया। अच्छा, A16 है, A16 है, ठीक है, तो I 90 डिग्री है, तो E कितना हो जाएगा? सही से बताना। 16√2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बस यही था। ये जो क्वेश्चन दो करवाए हैं ना, मजा था इसमें एकदम। लास्ट का दोनों क्वेश्चन तगड़ा थड़ा क्वेश्चन था, इसमें दो दो केस आ रहा था, देख रहा था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। और रैन प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन आप बना के देखिए, इससे फालतू नहीं रहेगा। आप जे मेंस का उठाइए, जे एडवांस का उठाइए, नीट का उठाइए, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इससे फालतू कुछ नहीं पूछेगा। बस सीधा बात है। और जो बोर्ड पे क्वेश्चन कराएं उसको तो बोलते हैं प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस की, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार में किसी कुछ समझ में नहीं आता है, हमको भी एक बार में समझ में नहीं आया था। जब तक 20 से 30 बार नहीं पढ़ेगा ना, दिमाग में नहीं जाएगा। कम से कम 20 से 30 बार पढ़ना पड़ता है, जब तब जाके दिमाग में बैठता है। ऐसा ही है। तो पूरा पढ़ो, प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चन को सोल्व करो। जितना क्वेश्चन को सोल्व करेगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा। हम नहीं बोलते हैं कि 70 को बुक लेके आओ क्वेश्चन बना लो, हम बोलते हैं जो हम पढ़ाए उसी को सिर्फ प्रैक्टिस करो। बस जो मैंने पढ़ाया सिर्फ उसी को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, उससे फालतू कुछ नहीं। ठीक है, अब खत्म हुआ रेन प्रॉब्लम। नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा जो करवाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों को बताइए और कमेंट्स करके बताइए, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं तो किसी को फायदा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इंक्रीज कराइए, इंप्रूव करवाइए, जो भी करना है कीजिए, आई डोंट नो, बट आप थोड़ा कीजिए इस सब को। ठीक है।